और चलिए सीधे रुख करेंगे हम सलूम्बर का, जहां पर गुलाब चंद कटारिया इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई राज्य कर्मचारी की तरह से 35 साल तक नहीं रह सकते। जनता हमें अगर चुन करके भी भेजती और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी भले ही बन जाएं, भले गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री बन जाए या एमएलए बन जाए, उसकी दोबारा जिंदगी तो उसी दिन मिलेगी जिस दिन वापस जनता उसे चुनाव में जिताकर भेजेगी। तो जयपुर जाएगा, नहीं तो अपने गांव देरवाड़ा जाएगा। इतनी बड़ी ताकत मेरे मुल्क के मालिक तेरे हाथ में है, फिर हमारे देश का करम क्यों फूट रहा है? ये सवाल मैं मुल्क के मालिक से नहीं पूछूं तो आखिर 65 साल के बाद किससे पूछूं? इस दर्द का कहां बखान करूं कि आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी अगर मेरा मुल्क का लोकतंत्र नहीं सुधर पाया, अगर मेरा मुल्क का लोकतंत्र नहीं बन पाया, ए लोकतंत्र के मालिक मुझ पर दया कर, रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, 120 करोड़ जनता पर रहम कर। इतने 65 साल के लोकतंत्र के बाद भी अगर देश सीमाओं से सुरक्षित नहीं है, चीन हमारी छाती पर आकर बैठा है, एरोड्रम बनाकर बैठा है, वो किसी भी दिन हम पर बम्बार्डमेंट कर दूं दूं जला सकता है। पाकिस्तान के साथ उसने रिश्ते कायम कर हमारी सीमाओं को रोंद डाला है। और कश्मीर जिस आवाज को बोलता है, ये पढ़े लिखे नौजवानों, तेरे कानों में आवाज घुसती है कि नहीं घुसती है? देशद्रोह की रोज आवाज लपटें उठती है कश्मीर में। जिस कश्मीर को हमने बचाया, जिस कश्मीर के लिए हमने लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया इस मुल्क का खून पसीने का जिसको देकर के आज दिन तक जिंदा रखा, और उसका मुख्यमंत्री जिस ढंग की भाषा बोलता है, देशद्रोही भाषा बोलता है, लेकिन इस हत्यारी कांग्रेस के सामने आज वो हत्यारा नहीं लगता है। वो ये कहता है ये यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वराज संकल्प यात्रा का आज 5वां दिन है। चलिए सीधे रुक करते हैं सलूम्बर का, जहां पर सभा में पहुंच चुकी हैं वसुंधरा राजे। माननीय वसुंधरा जी हम सबके बीच में आ गई हैं। स्वराज संकल्प यात्रा की चेन्नई का और सलूम्बर में आ गई हैं। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, उल्लास है, डोल वाले, अरे डोल वाले, ए भैया इनको रोको रोको रोको, रुक जाओ, आप भी रोको। भारत माता की, भारत माता की। भैया अब आप सब बंद कर दो बजाना। जिन्होंने माला पहना दी वो नीचे उतर जाएं और महिला मोर्चे को आने दे जिन्होंने माला पहना दी। और जैसे जैसे मैंने नाम पुकारे थे वो सब लोग मंच खाली करते जाए, अपने अपना प्रतीक चिन्ह। वसुंधरा राजे इस वक्त सलूम्बर में सभा को संबोधित कर रही हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं कार्यक्रम का। सब फोटोग्राफर्स प्लीज। हमारे इस मंच पे बैठे हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, चुप रहो। इतने बड़े बड़े लोग, आप लोग ऐसा करोगे कैसे काम चलेगा? यहाँ मेरे सामने नीचे बैठ दो। आप लोग सब इधर प्लीज। फोटोग्राफर्स से मैं खाली हाथ जोड़ के कह रही हूँ क्योंकि मेरे को सबको देखना है। मैं देख नहीं सकती जब तक आप लोग सामने खड़े जाते। सबसे पहले प्लीज थोड़ा सा, सबसे पहले मैं आप लोग माताएं बहनें सबको नमन करना चाहती हूँ। इतना अच्छा लगता है जब आपका कोना देखती हूँ
पहले तो जब मैं शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर तो एक दो पंक्तियां मिलती थी। अरे प्लीज आप लोग शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो ये? तो इधर बैठ जाओ आप लोग सब। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण माहेश्वरी, राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामचरण जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष यूनुस खान साहब, विधायक जी श्री बाबूलाल जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र मीणा जी, चुन्नीलाल जी गरासिया, भगवती झाला जी और उपस्थित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण, और मेरे सामने इतनी भारी संख्या में इतनी देर से रुके हुए इस क्षेत्र के मेरे सब बुजुर्गन, भाइयों और माताएं और बहनें। जैसे मैं अभी आपको कह रही थी, राजस्थान में जब पहली दफा आना हुआ तो महिला मेरे को मिलती थी 4, 6, 10। अब 10-15 साल के अंदर बढ़ती 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 एक तो पूरा एक हिस्सा पंडाल का वो महिलाओं का हो जाता है। देख के मुझे बड़ी खुशी है। राजस्थान को कांग्रेस ने पूरी तरह से बांट रखा है कि किसी को किसी से लड़ा दिया, किसी को किसी से लड़ा दिया। जात और मजहब इन दोनों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी और जा के यहां तक कि परिवारों के अंदर भी झगड़ा करवा दिया कि वोट एक का तो हमको मिलेगा। हम लोगों के बीच में तो खाली दो जातियां हैं, एक ये जाति यहां बैठी हुई है जो मेरी जात है, और एक ये जाति। इन दोनों जाति के बिना दुनिया चलती नहीं है, हमारा प्रदेश नहीं चलेगा। और दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ चलेंगे तो हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। इस राजस्थान के अंदर आज अगर आपके सामने मैं खड़ी हूं तो ये सब है आपकी वजह। जो प्रयास से आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, जो विश्वास आप लोगों ने लगातार दिया है, और जिस तरीके से ये ओढ़नियां चुंदड़ियां पहना के आपने अपनापन दिखाया है, अपने छाती से लगाया है, ये एक बहुत बड़ा प्यार है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके नीचे हम दब चुके हैं। हम आपके सबके बहुत ही कर्जदार हैं। हम कितना भी करेंगे तो ये आपके प्यार के ऋण से हम तो छूटने नहीं वाले हैं। आपके इस चुंदड़ी के विश्वास से हम अलग नहीं हो सकते। और जैसे आप चलाओगे आगे चलने को तैयार है। बस सिर्फ एक शर्त है कि आपका प्यार, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। पिछले 5 साल के 4 साल 4.5 साल के अंदर बहुत कोशिश की गई हम सबके खिलाफ। आजकल हमने देखा राजनैतिक जब एक दूसरे से मनमुटाव होता है तो एक दूसरे के साथ बैठ करके बहस कोई नहीं करता। आज कांग्रेस पार्टी ने एक नया काम चालू कर दिया है कि अगर आप लोग अलग चलने की मानसिकता बना रखते हो तो हम तुम्हारे यहां सीबीआई भेजेंगे। सुना है इसका हुआ? सीबीआई का हुआ। सीबीआई आ जाएगी और आपको दबाएगी। वहां करुणानिधि ने उनकी खिलाफत कर दी तो सुबह सीबीआई पहुंच गई। ये क्या चीज है ये सीबीआई? और जब हमारे सबके चिट्ठे बिल्कुल साफ है, सीबीआई भेजो, सीबीआई के बाप को भेजो, क्या करोगे? जेल ही तो भेजोगे। और अगर यहाँ का प्यार है, साथ है, तो हम वो सब कुछ सहने को तैयार हैं। हमने तो सबको कह दिया कि इस जनता की लड़ाई में अगर हमको कुछ भी हो जाए, चाहे हमें एक बूंद खून देना पड़े या जेल भी जाना पड़े, तो जाने में क्या मुसीबत है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो इस परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 5 साल से कमीशन भी बिठा दिया, बड़ी फाइलें भी देख ली। इनकी कोशिश ये थी कि कुछ मिल जाए तो हम इनको दबोच लें। परंतु आप लोगों ने तो चुनरी पहनाई थी ना,
और उस चुंदड़ी के साथ आपने ये भी कहा था कि कलंकित नहीं होना इस परिवार को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी तरफ से तो आपको कितने फाइल देख लें, ये कुछ भी कर लें, अभी तक कलंकित कभी भी करने का मौका नहीं दिया है और ना आगे आपको देंगे। मैं सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उस व्यक्ति के विश्वास को भगवान मान के हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और जब आपने हमको मौका दिया तो हम उसमें चूके भी नहीं। आपको याद होगा कि बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी सबदूर। पूरे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने मशक्कत की, मेहनत की और ये कोशिश किया कि राजस्थान के अंदर किसानों की बिजली अलग, घरेलू बिजली अलग, ताकि माताओं बहनों को घर के अंदर वो बिजली मिले। वो बिजली आप लोगों को मिली थी माताएं बहनें? अलग जो बिजली हमने आपको किसान से अलग करके दी थी आप लोगों को मिली? घर के अंदर आप लोगों को बिजली मिली? अब की बात नहीं कर रही भैया, 5 साल पहले की बात कर रही हूँ। अपने समय में तो मिली थी आप लोगों को। और मुझे विश्वास है कि जब सरकार बदलेगी और अपने पास आएगी तो वो फिर से मिलेगी, उसको चिंता करने की आपको जरूरत नहीं होगी। और मैं एक दफा और कहना चाहती हूँ कि यहाँ इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं थी, तो उस समस्याएं में मेरे को कई कागज लिख के दिए और 5 साल के अंदर हमने उनको पूरा करने की कोशिश की। वायदा किया तो पूरा किया। सलूम्बर में आपने कहा 100 बेड बना दो हॉस्पिटल के, तो बना दिए। आजकल वहां डॉक्टर हैं क्या? सही बताना भैया, ऐसे मत करना। हमें तो बताया जाता है कि वहां मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त जांच हो रही है। क्या ये सही है? तो अगर मुफ्त जांच मिल रही है, अगर मुफ्त जांच हो रही है, मुफ्त दवाई मिल रही, तो डॉक्टर भी तो होगा। ऐसे ऐसे थोड़ी लिखा जाता है पर्चा। फिर नौकरियां, 5 साल के अंदर हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का इंतजाम किया पूरे राजस्थान के अंदर। टीचर बने, डॉक्टर बने। और क्षेत्र के अंदर मैं समझती हूं कि बहुत सारी नौकरियां मिली, मैं जानती हूं कि मिली इस क्षेत्र के अंदर भी। मैंने एक बटालियन बनाई, हाड़ी रानी का नाम था, हाड़ी रानी बटालियन। अब आपके इसमें से मैंने प्रेरणा लेके हाड़ी रानी का बटालियन बनाया, जिसमें बहुत सारी बच्चियां अपनी नौकरी उनको मिली। उसमें सलूम्बर के ऐतिहासिक स्थल हाड़ी रानी का जो स्मारक था, उस पे 70 लाख रुपए लगा के उसको ठीक करने का काम किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इतने सालों में किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया था। मेरे पास आदिवासी भाई आए और उन्होंने मेरे को ये कहा कि विजवा माता से बरबराना मार्ग पर अगर आप वो 2 पुलियां हमारी बना देते हो तो हमारा बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आए, मेरे पास बैठे, मेरे से बात की, आखिर में हम लोगों ने पैसे दिए और उस रोड का काम भी करवाया। और मैं टीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और वसुंधरा के वार जारी हैं। सीधा रुख करेंगे धरियावाद का, जहां पर वसुंधरा राजे इस वक्त संबोधित कर रही हैं एक जनसभा को। विधायक अशोक डोगरा जी, हरि सिंह जी रावत, जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व विधायक श्री गौतम जी मीणा, नारायण जी मीणा और महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमन शर्मा जी और इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित सब मेरे भाई और सब मेरे बुजुर्गन और माताएं बहनें, आप सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहूंगी। सबसे पहले कि आप इतनी देर तक हम लोगों के लिए राह देख के रुके रहे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूंगी वो कमी रहेगा। माफी चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में आते आते इतनी देर हो गई, परंतु क्या करें, आज तो इतना मजा आया। आप लोगों ने जगह जगह पे इतना प्यार दिया, नाचते गाते, ढोलक को सुनते, सब लोगों से मिलते, बैठते, बात करते, आप तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा दिन गया और आज आप लोगों के बीच में यहाँ आके भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ बीच में आए। मुझे मालूम है कि इतनी देर हो गई और मुझे मालूम है कि ये शहर से थोड़ा बाहर था, तो आप लोगों को सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा, फिर भी आए।
और मैंने देखा कि इतनी लेट हो गई है और आप लोग तो सब अपने घर जाने की तैयारी में होंगे, तो मैं आपको ज्यादा समय न रखते हुए अपने दिल की एक वेदना आपको सुनाना चाहूंगी। पैसा है, इस देश के, प्रदेश के राज करने वाले राजा सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस, और एक ही परिवार था, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हो। इन दोनों जन ने लगातार जनता को झूठ और फरेब के जाल के अंदर कस के, बांध के और अपना राज 60 साल तक चलाया। इस प्रदेश के अंदर 7 साल भैरव सिंह जी का अगर छोड़ दो और 5 साल मेरा छोड़ दो, तो पूरा राज इन्हीं का रहा है, यही पूरे देश के अंदर। और मेरा कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, कहीं 5 साल का राज, जैसे यहां भैरव सिंह जी का मिला के 12 साल का राज, उधर मध्य प्रदेश में 10 साल का एक साथ एक छत्र राज,